तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में हुए राज्यसभा चुनाव के नतीजे हुए घोषित। 4 में से 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने जीत की हासिल, 1 सीट पर जीती बीजेपी। बिहार विधानसभा चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा उठाने के लिए भाजपा ने चली नई चाल। प्रधानमंत्री मोदी प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब राम मंदिर पर फहराएंगे झंडा। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच तेज प्रताप यादव ने भाई तेजस्वी को दी चेतावनी। बोले, अगर महुआ में मेरे खिलाफ प्रचार करने आए तो मैं भी राघोपुर जाऊंगा और आपके खिलाफ करूंगा चुनाव प्रचार। भारत को लालच देकर चीन ने भारत को दिया झटका, पीठ में घोंपा छुरा, LOC पर बना रहा खतरनाक बंकर। बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR। चुनाव आयोग ने किया ऐलान, उत्तर प्रदेश का भी नाम शामिल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो राम मंदिर को लेकर भाजपा ने चली नई चाल। यूपी के बाद बिहार में राम मंदिर का मुद्दा फैलाने के लिए मोदी फहराएंगे अब ध्वज। दोस्तों आपको बता दें कि राम मंदिर के मुद्दे को उठाकर भाजपा ने उत्तर प्रदेश में तो सरकार बना ली और अदबने राम मंदिर का प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी विधानसभा चुनाव से पहले शिलान्यास कर दिया। अब ऐसा ही काम भाजपा बिहार में करने जा रही है, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन अब दोबारा से इसे गर्म करने के लिए भाजपा ने नई चाल चल दी है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब राम मंदिर पर ध्वजारोहण करेंगे। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी 22 फीट लंबा चौड़ा ध्वज राम मंदिर के शिखर पर फहराएंगे। दरअसल आपको बताएं दोस्तों कि 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा ध्वज प्रधानमंत्री मोदी फहराएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, क्योंकि विधानसभा के चुनाव बिहार में और वहां पर भी राम मंदिर का मुद्दा उठेगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले JDU को बड़ा झटका, 2 बड़े नेता RJD में हुए शामिल। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले JDU को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि JDU का टिकट नहीं मिलने से नाराज JDU के पूर्व विधायक महेश्वर यादव अपने बेटे प्रभात किरण के साथ RJD में शामिल हो गए हैं। पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार करने पर JDU ने उन्हें निष्कासित कर दिया था। इसके फौरन बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पिता पुत्र को अपने पटना आवास पर बुलाकर लालटेन थमा दी। इस सियासी चाल ने गाय घाट के चुनावी विषाद की पूरी बाजी ही पलट दी। वहीं आपको बता दें कि अब भाजपा की मुसीबत यहां पर खड़ी हो गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में होगा SIR। चुनाव आयोग ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार की तरह देश के 12 अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी मतदाता सूची की SIR की प्रक्रिया शुरू होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी है और कहा है कि SIR के दूसरे चरण में वोटर लिस्ट के अपडेशन, नए वोटरों के नाम जोड़ने और त्रुटियों को सुधारने के लिए किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जिन राज्यों में SIR होगा वहां मतदाता सूची आज रात फ्रीज कर दी जाएगी। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश, अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में SIR होगा। वहीं आपको बताएं दोस्तों कि आज रात इन सभी राज्यों की दोस्तों मतदाता सूची फ्रीज हो जाएगी, यानी जो है चुनाव आयोग की वेबसाइट से हटा ली जाएगी। वहीं आपको बता दें कि BLO अब उत्तर प्रदेश में भी घर घर जाकर फॉर्म देंगे। वहां फॉर्म में नाम दर्ज करना होगा और फिर उसके बाद दोबारा से वोट मिलेंगे, मतलब वोट बनेंगे। अगर ये नाम ठीक नहीं पाए जाते हैं तो वोट काट दिए जाएंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो चीन ने भारत को दिया बड़ा झटका, पीठ में घोंपा छुरा। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ भी लगा दिया है। इस बीच भारत पर लगाए गए टैरिफ के बाद अमेरिका और भारत के रिश्ते काफ़ी तनावपूर्ण हो गए हैं।
वहीं दूसरी ओर चीन और रूस के साथ भारत की नज़दीकियां बढ़ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्होंने टैरिफ इसलिए लगाया क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदता है। दूसरी ओर अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ के बाद चीन ने इसका विरोध किया था और अमेरिका को खरी खोटी सुनाई। साथ ही चीन ने कहा था कि हमारा बाजार भारतीय सामानों के लिए खुला है, हम अपने बाजार में भारतीय सामानों का स्वागत करेंगे। हालांकि चीन द्वारा भारत की ओर बढ़ाया गया दोस्ती का हाथ एक बार फिर धोखा साबित हुआ है। चीन ने एक बार फिर भारत की पीठ में छुरा घोंपा है। एक तरफ चीन भारत के करीब आने की कोशिश कर रहा है तो दूसरी तरफ धमकाने का भी काम जारी है। हाल ही में एक सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है जिसमें दिखाया गया है कि चीन पूर्वी लद्दाख में पेंगोल झील के पूर्वी तट पर एक सैन्य परिसर का निर्माण कर रहा है, जिसका निर्माण जल्द ही पूरा होने वाला है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरीके से चीन भारत को बेवकूफ़ बना रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर में हुए राज्यसभा चुनाव के नतीजे घोषित। 4 में से 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस, 1 सीट पर जीती भाजपा, कई ने किया क्रॉस वोटिंग। जय दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में हुए राज्यसभा चुनाव के नतीजे शुक्रवार को घोषित हो गए। 4 में से 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 1 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। बीजेपी के सतपाल शर्मा जीतने में कामयाब हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान जी, एस ओबराय उर्फ समी ओबराय और सज्जाद किचलू ने जीत दर्ज की है। सज्जाद को 57 वोट मिले। चौधरी मोहम्मद रमजान का सीधा मुकाबला बीजेपी के अली मोहम्मद मीर से था। सज्जाद किचलू का मुकाबला बीजेपी के राकेश महाजन से था। समी ओबराय जम्मू कश्मीर से राज्यसभा जाने वाले पहले सिख नेता होंगे। राज्यसभा चुनाव में 4 क्रॉस वोटिंग हुई। वहीं आपको बताए दोस्तों कि पीडीपी कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन दे दिया था। उनको उम्मीद थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जीतेगी, लेकिन दोस्तों कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, जिसके कारण एक उम्मीदवार इनका हार गया। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार करने गए बीजेपी के विधायक को गाँव वालों ने घुसने से रोका। जय दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेताओं की फजीयत हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि भभुआ से विधायक रहे और भाजपा के उम्मीदवार भरत बिंद जब विधानसभा क्षेत्र के कटरा गांव में चुनाव प्रचार करने गए तो उन्हें वहां के कुछ लोगों के द्वारा गांव में प्रचार करने से घुसने के लिए रोक दिया गया। उन्हें कटरा गांव में घुसने से रोकने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसे लेकर भरत बिंद ने कहा कि अभी चुनाव का समय चल रहा है, इस दौरान इस तरह का वीडियो बनाकर वायरल करने के लिए विरोधियों द्वारा साजिश की जा रही है। जबकि सच्चाई ये है दोस्तों कि युवक जो हैं विधायक से पूछ रहे हैं कि आखिरकार आप गांव में हमारे कितनी बार आए हैं, आप वोट मांगने आए हैं सिर्फ, और वोट मांगने से पहले आप एक बार भी हमारे गांव में नहीं आए थे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरीके से भाजपा के जो नेता हैं उनका जबरदस्त विरोध भी बिहार में हो रहा है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव को दी धमकी, बोले अगर महुआ में मेरे खिलाफ प्रचार किया तो छोड़ेंगे नहीं। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी के 2 बड़े नेता तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव अब एक दूसरे के सामने आ गए हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि तेज प्रताप यादव ने महुआ में रात को भी चुनाव प्रचार किया और इस दौरान तेज प्रताप यादव ने आरजेडी नेता और अपने भाई तेजस्वी यादव को चैलेंज दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी में हिम्मत है तो लालू जी और पार्टी की छत्र छाया से बाहर निकलकर चुनाव लड़कर दिखाएं। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी को चेतावनी दी कि अगर तेजस्वी यादव महुआ में मेरे खिलाफ प्रचार करने आएंगे तो मैं भी राघोपुर उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करने जाऊंगा। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव बिहार की राघोपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस समय तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव में काफ़ी नाराजगी है। परिवार ने तेज प्रताप यादव को घर और पार्टी से भी निकाल दिया है और वो निर्दलीय अपनी पार्टी अलग बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव के खिलाफ चुनाव प्रचार करने जाएंगे या फिर नहीं। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार करने गए बीजेपी के विधायक को गांव वालों ने घुसने से रोका। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेताओं की फजीयत हो रही है। दरअसल आपको बता दें
कि भभुआ से विधायक रहे और भाजपा के उम्मीदवार भरत बिंद जब विधानसभा क्षेत्र के कटरा गांव में चुनाव प्रचार करने गए तो उन्हें वहां के कुछ लोगों के द्वारा गांव में प्रचार करने से घुसने के